गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। और जो कथा का मैं वर्णन कर रहा था वो कथा तो खैर प्रारंभ ही है, और उस कथा को मैं आज कुछ विराम दे रहा हूँ। विराम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में भाव प्रकट हुआ कि हम लोग जो तिलक करते हैं, ये उंगलियों से जो तिलक करते हैं, ये इस दूरध्वनि संचार के माध्यम से मैं अपने मित्रों को अपने मत के अनुसार थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रथम में तो महाराज क्या है कि देखिए कि हमारा ये हाथ है, हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, और ये उंगलियों का इस प्रकार से इनका नाम है। ये अंगुष्ठ, इसको अंगुष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका। ये 5 उंगलियां हैं। तो ये 5 उंगली में से किस किस उंगली से और कहाँ कहाँ पर कब कब कैसे तिलक करना चाहिए, ये मैं थोड़ा इस से अपने मन से कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि अंगुष्ठा शांतिदोक्ता मध्यमायुष्करी तथा अनामिका सर्वकामाश्च और तर्जनी मोक्षदायक। सर्वप्रथम कुछ देव कार्य कर रहे हों, देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो देवताओं को तिलक अनामिका उंगली से करना चाहिए। और फिर किसी अन्य को तिलक कर रहे हैं, किसी यजमान को या मित्र को किसी को तिलक कर रहे हैं, तो अनामिका और अंगूठे से तिलक करना चाहिए। क्यों? इसका फल परिणाम भी मैं बता रहा हूं। यदि खुद को तिलक कर रहे हैं तो ये मध्यमा जो बीच वाली जो उंगली है उससे तिलक करना चाहिए। और पितरों का यदि पूजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हों पितृ कार्य में, ये तर्जनी उंगली से क्या है कि तिलक करना चाहिए। देखिए क्यों तिलक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कि यदि देवताओं के लिए तो ये अनामिका है, और दूसरों को यदि तिलक कर रहे हैं तो अंगुष्ठा और ये अनामिका से तिलक करना चाहिए। ये अनामिका से तिलक कर दिया, अंगूठे से ऐसे विजय तिलक कर दिया, जिससे क्या होता है, अंगुष्ठा शांति दोक्ता, अंगूठे से शांति मिलती है। और ये जो अनामिका है ये सर्व कामाश्च, ये सभी कामों के लिए, सबके लिए क्या है कि उत्तम मानी गई है। ये बीच वाली जो उंगली है, मध्यमा है, इससे खुद को तिलक करना चाहिए, क्योंकि इससे आयु की वृद्धि होती है। इससे खाली स्वयं को ही तिलक कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे को इससे तिलक नहीं बताया गया है शास्त्र सम्मत। और यदि पितरों की पूजा कर रहे हैं, पितरों को तिलक कर रहे हैं, तो ये तर्जनी, तर्जनी मोक्षदायक, पितरों के लिए, उनके मोक्ष कामना के लिए क्या है, ये तर्जनी उंगली से ही तिलक किया जाता है। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि जिस प्रकार से क्या है कि इस बात को थोड़ी गहराई से
लेकर के इसमें थोड़ी विचार करना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या हो रहा है कि हमें सभी प्रकार से क्या है कि सुख शांति की प्राप्ति मिल रही है। और ये मैं आप लोगों को आज इसलिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा कुछ अपने एकादशी, निर्जला एकादशी का जो व्रत था, तो उसमें कुछ अपने पूजन पाजन में कुछ अपना समय दे रहा था, जिसमें कि पूजन के समय में मेरे क्या कि मन में थोड़ा भाव प्रकट हुआ। मैंने अपने मित्रों को ये सब क्या है कि बताना चाहा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और बाकी जो हमारी कथा जो चल रही है वो चलती रहेगी, परंतु बीच में इस प्रकार से जैसे कुछ मेरे मन में कुछ भाव आता है तो मैं इस प्रकार से आप लोगों से भी क्या कि ये थोड़ा साझा करना चाहूँगा। जय श्री राधे श्याम।